आसान तरीका बताऊं समझदार बनने का। अगर ये बात आपको समझ आ रही है इतनी सी भी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों, आपका एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और हम डिसीजन लेते कैसे हैं? इस सोशल मीडिया में उलझे हुए हमारे दिमाग से बिना ज्यादा सोचे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सही थिंकिंग कैसे आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा राज्य था, उसकी प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी क्योंकि वहाँ का राजा उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता था। परंतु उस राजा के एक पैर और एक आंख नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में टहल रहा था और उस गैलरी में उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा सभी की तस्वीरें लगी हुई थी और सारी तस्वीरें एक से बढ़कर एक। राजा सोचता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरी भी तस्वीर यहाँ पर टकेगी, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके तो एक पैर और एक आंख तो है ही नहीं और राजा सोच में पड़ जाता है। तभी वो अपने राज्य में घोषणा करता है कि जो भी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर बनाकर देगा वो उसको ढेर सारी इनाम देगा। किसी भी चित्रकार ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि राजा के एक पैर और एक आंख तो है ही नहीं, और उनको पता था कि अगर उन्होंने इस तरह की कोई तस्वीर बनाई तो इसके लिए उन्हें फांसी भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक 21 साल के लड़के ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ही दिनों में वो पेंटिंग राजा के सामने पेश कर दी गई। सभी गाँव वालों की तो मानो सांसें थम सी गई थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने पेंटिंग देखी तो एक मुस्कुराहट के साथ तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, क्योंकि उस लड़के ने उस पेंटिंग को इस तरह बनाया था कि राजा घोड़े पर बैठकर शिकार कर रहा है। शिकार करते वक्त एक आंख बंद होती है और उस लड़के ने राजा को इस तरह पेंट किया था कि राजा का केवल एक पैर ही दिखे। समझ रहे हो कैसे नजरिए ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम हमारी थिंकिंग को ऐसा कैसे करें कि हम हर समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इसके लिए आपको केवल 3 काम करने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। जब आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम का आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और नेक्स्ट है, एक सिचुएशन की दोनों साइड्स को देखो। सबसे आसान तरीका बताऊं समझदार बनने का, कि जो भी आप मानते हो उसका अपोजिट व्यू जहां पर भी है, जिसका भी है, उस कंटेंट को कंज्यूम करो। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होगी। एक ऐसा इंसान जो कि एक सिचुएशन की दोनों साइड्स को देख सके, जिसको एटलीस्ट इतना पता हो जो मैं बोल रहा हूं कि हर सिचुएशन की 2 साइड होती है। ये भी नहीं पता बहुत लोगों को। लाइफ को कैसे देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये बात आपको समझ आ रही है इतनी सी भी, this is the beginning of the development of critical thinking. I'll see you next time. Till then, bye bye and love you all.